हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपका हमारे चैनल पर। हम आपके लिए NCERT कक्षा 6 विज्ञान, जिसका नाम है जिज्ञासा, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है जिज्ञासा, उसका अध्याय नंबर 1 विज्ञान का अनूठा संसार लेकर आए हैं। हम इस वीडियो में पूरे पाठ को समझाकर और सारे प्रश्नोत्तर जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको उत्तर सहित समझाने का प्रयास करेंगे। NCERT समाधान कक्षा 6 विज्ञान जिज्ञासा अध्याय 1 विज्ञान का अनूठा संसार के प्रश्नोत्तर अभ्यास के सभी सवाल जवाब शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए हमारे चैनल से प्राप्त किए जा सकते हैं। कक्षा 6 विज्ञान में जिज्ञासा पुस्तक के पहले पाठ के सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर सरल भाषा में हल करके लाए हैं ताकि विद्यार्थी इनको आसानी से समझ सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला पाठ है विज्ञान का अनूठा संसार, इसका परिचय। विज्ञान हमारे चारों ओर फैले हुए रहस्यों को समझने का एक अनूठा माध्यम है। स्टूडेंट्स, मनुष्य हमेशा अपने परिवेश के बारे में जानने की जिज्ञासा रखता है और इसी जिज्ञासा के चलते हम बचपन से ही सवाल पूछते हैं, चाहे वह आसमान में चमकते सितारे हों या पेड़ों पर लगे फूल। सब कुछ हमें आकर्षित करता है। यह इस अध्याय में बच्चों को यह समझाया गया है कि विज्ञान का अध्ययन करना एक यात्रा की तरह है, जिसमें हम न केवल अपने आसपास के वातावरण को समझने की कोशिश करते हैं बल्कि नए नए सवाल भी उठाते हैं। इस पुस्तक का शीर्षक भी जिज्ञासा को प्रकट करता है, इसीलिए इस पुस्तक का नाम जिज्ञासा रखा गया है। सबसे पहले हम समझेंगे कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान एक प्रक्रिया है जिसमें हम सवाल पूछते हैं, उन सवालों के संभावित उत्तर ढूंढते हैं और उन उत्तरों को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग करते हैं। यह केवल तथ्यों को याद करने या गणितीय समीकरण हल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें प्रकृति के बारे में गहरी समझ देती है। उदाहरण के लिए, जब हम आकाश में चमकते सितारों को देखते हैं, तारों को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि वे क्यों चमकते हैं, या जब हम किसी फूल को खिलते हुए देखते हैं तो हम सवाल करते हैं कि फूल कैसे खिलता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये विज्ञान क्या है, यहाँ इस पृष्ठ पर पूरे इसी के बारे में आपको बताया गया है, जिसको मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। अब दूसरा प्रश्न आता है विज्ञान की जिज्ञासा। विज्ञान की जिज्ञासा क्या है? यह अध्याय हमें समझाने की कोशिश करता है कि वैज्ञानिक सोच हर जगह होती है, चाहे वह आकाश में चमकते सितारों का अध्ययन हो या फिर किचन में पकते भोजन की प्रक्रिया। हर जगह विज्ञान छिपा है। बच्चों को यह बताया जाता है कि विज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी होता है। जब हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं या कोई नया सवाल उठाते हैं तो हम विज्ञान की ओर एक कदम उठाते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमें समझने की आवश्यकता है कि इस पाठ में जो दिया गया है कि प्रयोग और अवलोकन का क्या महत्व है। प्रयोग और अवलोकन का विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। विज्ञान में अवलोकन और प्रयोग का महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम पहले उसका अवलोकन करते हैं, फिर उस पर आधारित अनुमान लगाते हैं और अंत में प्रयोग करके उसके परिणाम की पुष्टि करते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी पेन से लिखना बंद हो जाता है तो हम सोचते हैं कि शायद स्याही खत्म हो गई होगी। इस अनुमान की जांच करने के लिए हम पेन को खोल लेते हैं और स्याही की स्थिति को देखते हैं कि उसमें वास्तव में स्याही है या नहीं है। तो यह वैज्ञानिक प्रक्रिया का एक सरल उदाहरण है जिसको आप सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लास में समय समय पर करते रहते हैं। अब समझेंगे कि प्रकृति और विज्ञान क्या है। तो इस पाठ में बच्चों को यह समझाने की कोशिश की गई है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। यहाँ पर पौधे, जानवर और अन्य जीव
विभिन्न स्थानों पर अनुकूलित हो गए हैं और एक विशेष प्रकार का जीवन विकसित किया गया है। विज्ञान हमें इन जीवों की संरचना और विकास की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। बच्चे एक बीज को पौधे में बदलते हुए देख सकते हैं या एक कैटरपिलर को तितली में बदलते हुए अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में वैज्ञानिक प्रक्रिया और विचार विमर्श आता है। वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझना और उनका पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। विज्ञान केवल वैज्ञानिकों का कार्यक्षेत्र नहीं, बल्कि हम सभी अपने दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग करते हैं, चाहे वह भोजन पकाने की प्रक्रिया हो या बिजली के उपकरणों की मरम्मत। हर जगह विज्ञान मौजूद है और यह अध्याय हमें बताता है कि वैज्ञानिक केवल प्रयोगशाला में ही काम नहीं करते, बल्कि उनका काम हमारे जीवन के हर पहलू में जुड़ा रहता है। फिर है विज्ञान की रोमांचक यात्रा, जो इस पाठ में दी हुई है। विज्ञान की रोमांचक यात्रा इस अध्याय के समापन में यह बताते हुए किया जाता है कि विज्ञान की यात्रा कभी भी समाप्त नहीं होती है। हम कहीं यात्रा पर जाते हैं तो हम जा कर के कहीं रुक जाते हैं, लेकिन विज्ञान की यात्रा कभी भी समाप्त नहीं होती है। नए नए सवाल हमेशा हमारे सामने आते रहते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढने की प्रक्रिया ही विज्ञान कहलाती है। बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपनी जिज्ञासा को हमेशा जीवित रखें और लगातार नए नए सवाल पूछते रहें। यही सवाल उन्हें विज्ञान की गहराइयों तक भी ले जाएंगे और नए ज्ञान की खोज कराएंगे। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर जो दिए गए हैं, हम उन प्रश्नोत्तरों को देखते हैं कि क्या कहते हैं इस पाठ के प्रश्न और क्या हैं उनके उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, विज्ञान क्या है? उत्तर हम लिख सकते हैं इसको, जो कि सार में हमने समझ लिया है। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो कि विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। प्रश्न नंबर 2 है, इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे? तो उत्तर लिखेंगे, इस पुस्तक की सहायता से हम अपने चारों ओर की वस्तुओं के बारे में अनेक प्रश्नों की एक अंतहीन सूची बनाएंगे, यानी कि एक बहुत लंबी सूची बनाएंगे जो कभी भी खत्म नहीं होगी। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न वस्तुएं कैसे बनती हैं, उनका कार्य कैसे होता है और वे आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। यह पुस्तक हमारी जिज्ञासा को बढ़ाने और नई नई खोजें करने के लिए प्रेरित करेगी। प्रश्न नंबर 3 है, हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास वैज्ञानिक विधियों का पालन करके कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम नहीं समझ पाते हैं, उसका अवलोकन करना चाहिए। उसके बाद उस पर एक अनुमान लगाना चाहिए और फिर प्रयोगों एवं अवलोकनों द्वारा उस अनुमान का सत्यापन करना चाहिए। अंत में परिणामों का विश्लेषण करके देखना चाहिए कि क्या हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है या नहीं। प्रश्न नंबर 4 है, बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। तो बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न पूछना हमारी जिज्ञासा और समझ को बढ़ाता है और यही जिज्ञासा हमें नए नए ज्ञान की खोज में प्रेरित करती है। प्रश्न पूछने से हमें अपने चारों ओर की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यही प्रक्रिया हमें अधिक ज्ञानवान और बुद्धिमान बनाती है। प्रश्न नंबर 5 है, वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण क्या है? तो उत्तर है, वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण हैं प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, सिद्धांतीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। ये वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण हैं। प्रश्न नंबर 6 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या अंतर है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच मुख्य अंतर उनके उद्देश्यों में है। विज्ञान प्रकृति को समझने की प्रक्रिया है जिसमें आंकड़ों के संग्रह और प्रयोगों के माध्यम से सिद्धांत निर्माण और अनुभवजन्य परीक्षण दोनों शामिल हैं, जबकि प्रौद्योगिकी उपयोगी उपकरणों का उत्पादन करने तथा तकनीक और सामाजिक दोनों समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक समझ का अनुप्रयोग है। प्रश्न नंबर 7 है, आकाश में तारे क्यों चमकते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, तारे अपने उच्च तापमान और ऊर्जा के कारण चमकते हैं।
वे अपने भीतर परमाणु संलयन जिसको कि न्यूक्लियर फ्यूजन को कहा जाता है, इसकी प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जिससे प्रकाश मिलता है या निकलता है। वायु घनत्व में बदलाव आमतौर पर तापमान के उतार चढ़ाव से संबंधित होता है और यह केवल तभी होता है जब प्रकाश किरणें विभिन्न घनत्वों की परतों से गुजरती हैं, जिससे तारे टिमटिमाते हैं, यानी हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। विज्ञान केवल कक्षा तक सीमित क्यों नहीं होता? तो उत्तर लिखेंगे, विज्ञान हमारे चारों ओर है। यह दैनिक जीवन की कई समस्याओं का समाधान देता है और नई खोजों के लिए प्रेरित करता है। आज मनुष्य विज्ञान के कारण ही चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों पर पहुंचने, अंतरिक्ष में भ्रमण करने में सफलता प्राप्त की है। बिना विज्ञान के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। प्रश्न नंबर 9 है, पृथ्वी को जीवन के लिए अनुकूल ग्रह क्यों माना जाता है? तो उत्तर लिखेंगे, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। पृथ्वी पर जल, वायुमंडल, आवश्यक गैसें और उचित तापमान मौजूद है, जो जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, वैज्ञानिक विधि को दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है? तो उत्तर लिखेंगे, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग केवल वैज्ञानिक ही नहीं करते, बल्कि इसका उपयोग रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जा सकता है। हम वैज्ञानिक विधि का उपयोग करके अपनी समस्याओं का विश्लेषण कर सकते हैं, जैसे कि किसी खराब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की समस्या का पता लगाना, स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान खोजने में या किसी नए विचार का परीक्षण करने में। प्रश्न नंबर 11 है, सही विकल्प का चयन करें। विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, केवल नई चीजें खोजना, प्राकृतिक घटनाओं को समझना, तथ्यों को याद करना, केवल प्रयोग करना। तो उसका सही उत्तर है सेकंड वाला, प्राकृतिक घटनाओं को समझना। फिर दूसरा प्रश्न है, कौन सा कार्य वैज्ञानिक पद्धति का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है, निष्कर्षों का परीक्षण करना, प्राकृतिक घटनाओं को समझने का प्रयास करना, बिना परीक्षण के किसी धारणा को मान लेना और अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष निकालना। तो यहाँ हमें पता चल गया है कि तीसरा ऑप्शन यहाँ सही है, बिना परीक्षण के किसी धारणा को मान लेना। फिर है रिक्त स्थान भरें। विज्ञान खाली जगह को समझने का एक व्यवस्थित तरीका है, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा प्राकृतिक घटनाओं। विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं को समझने का एक व्यवस्थित तरीका है। दूसरा है, वैज्ञानिक पद्धति में पहला चरण खाली जगह की पहचान करना होता है, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा समस्या। वैज्ञानिक पद्धति में पहला चरण समस्या की पहचान करना होता है। अगला खाली जगह जो है रिक्त स्थान है। खाली जगह एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, तो सभी को पता है पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, तो सही उत्तर पृथ्वी होगा इसका। अगला है, किसी भी वैज्ञानिक खोज का आधार खाली जगह होती है, तो यहाँ पर जिज्ञासा उत्तर आएगा। किसी भी वैज्ञानिक खोज का आधार जिज्ञासा होती है। यदि हम में जिज्ञासा नहीं है तो हम किसी भी चीज़ की खोज नहीं कर सकते हैं। अगला खाली जगह दे रखा है, तारे अपनी ऊर्जा खाली जगह प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न करते हैं, तो हमने ऊपर पढ़ा है तारे अपनी ऊर्जा परमाणु संलयन, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न करते हैं। इससे अगला देखते हैं, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक कारकों में खाली जगह और खाली जगह शामिल है, तो एक में आ जाएगा, पहले वाले खाली जगह में आ जाएगा जल और दूसरे वाले में यहाँ पर आ जाएगा वायुमंडल। तो पूरा वाक्य हो जाएगा, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक कारकों में जल और वायुमंडल शामिल है। इस तरह से इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर कंप्लीट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। ये प्रश्नोत्तर पाठ के आगे नहीं दे करके पाठ के अंदर ही दिए गए हैं, जिनको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करना है, समझना है और फिर आपको अपने जीवन में इसको उपयोग में लेना है। तो ये पाठ जो था हमारा विज्ञान का अनूठा संसार पाठ 1 कक्षा 6 का, ये हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और नहीं आया हो बच्चों तो वीडियो को बार बार से देखें, पाठ का जो सार मैंने बताया है उसको समझें, सुने ध्यान से और समझने का प्रयास करें। उसके बाद में प्रश्नोत्तरों को सुने और समझें। और बच्चों, यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।